today's class is on angles and its pairs, right? Of course, हमने पहले के classes में पिछले standard में angle के बारे में पढ़ा है. We have seen angle क्या होता है. Can anyone tell क्या होता है angle? Can anyone tell me? Hello. भैया Yes, Ritu. बोलो. भैया एंगल एक मतलब शेप होता है ट्रायंगल. Sorry. ट्रायंगल एग्जांपल नहीं. मतलब 3 एंगल है उसमें. हाँ, तो but एंगल angle क्या होता है? मतलब कॉर्नर. ओके, एंगल मतलब कॉर्नर. गुड ट्राई, अच्छा ट्राई है. कोई और बता सकता है एंगल क्या होता है? व्हाट इज एंगल? भैया जो तरीके से वो खड़े लाइन यानी वो बराबर जो है ना, ये कोने से वो कोने तक जाते हैं, जैसे कि acute, obtuse, right. हाँ, ओके. सो वी हैव सीन एंगल्स. सो आई थिंक आप लोग को पता है कि एंगल क्या है. बट अगर आपको नहीं पता, अगर आप भूल गए हो, सो आई विल जस्ट शो यू. 1 सेकंड. ओके, द स्पेस, राइट, दैट टू लाइंस और लाइन सेगमेंट्स मेक. इंटरसेक्टिंग मतलब जो मिलते हैं. इंटरसेक्टिंग मतलब जो मिलते हैं. ओके, द स्पेस between two intersecting lines or surfaces at close to the point where they meet, right? So ये जो जगह होती है दो लाइन या दो सरफेस के बीच में, ओके, जब वो जहां पर मिलते हैं, where they meet is called angle. Okay, close to the point where they meet. I like to say angles are simply the way two lines, two line segments, two rays, कोई भी दो जो चीजें हैं वो किस तरह से मिलती है, right? And yes, what is the distance between them, right? The space between them, कितनी जगह है उन दोनों के बीच में, क्या बहुत ज्यादा जगह है या फिर बहुत कम जगह है, right? This is what an angle is. Okay, 1 second. What is happening today? Moving on. How do you name angles, right? Angle को हम लोग नाम कैसे देते हैं? Of course, जैसे ये वाला है, this angle is made by ray BA and ray BC, right? So the place where they meet, वो वाला बीच में रहेगा. So उसको angle ABC बोल सकेंगे या फिर उसको angle CBA बोलेंगे, right? Moving from one arm, ये जो एक आर्म है, to the other arm, या फिर moving from other arm to first arm, कैसे भी करके लिख सकते हैं, सेम ही एंगल रहेगा, राइट? आई थिंक वी ऑल नो दिस. हमने पहले ये किया है, एंगल कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं. इफ नॉट, आई कैन ऑलवेज शो इट टू यू. सो दिस वुड बी एंगल like this and text and ABC. This would be the name of this angle. ये angle का नाम होगा ABC. Okay? इसको हम obviously angle CBA भी लिख सकते हैं. ऊपर से देखें, नीचे से देखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? वी हैव ऑलरेडी डन ऑल दिस. हमने ये सारी चीजें पहले कर ली है ना, पिछले स्टैंडर्ड में. So I can write it like this. हाँ भैया. यस, ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरे तरफ से भी लिख सकते हैं, ABC भी लिख सकते हैं, CBA. बस यही बात है, जहां पर एंगल है, जो पॉइंट पे एंगल है, वेयर द एंगल इज, द पॉइंट वेयर द एंगल इज, वो बीच में आएगा, राइट? उसका नाम बीच में आएगा. दैट पॉइंट विल कम इन द मिडिल. ऑलराइट, सो दिस इज द वे वी कैन राइट द एंगल. ऑफ कोर्स हम लोग एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, बट मैं वो रेकमेंड नहीं करूंगा. तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको एंगल भी ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट? सो दीज आर द वेज टू राइट एन एंगल. Moving on, there are different types of angles based on the degree, right? क्या डिग्री है एंगल्स की, उसके बेसिस पे अलग अलग एंगल है. मतलब कितने बड़े एंगल है या कितने छोटे हैं, based on that there are different types. Okay, before we continue through that, I want to take doubts, right? So of course there are different types of angles. सबसे पहले acute angle 90 degrees से छोटा, right? Smaller than 90 degrees. Then there is right angle.
राइट एंगल इज 90 डिग्रीज। जो स्पेशल बात ये है, खूबी ये है, राइट एंगल को ऐसे ही नहीं लिख सकते, वी कैन ऑल्सो राइट, अगर हम लोग राइट एंगल दिखाना चाहते हैं तो हम लोग उसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। सपोज ये राइट एंगल है, ठीक है, और मेरे को दिखाना है, तो मेरे को ये 90 ऐसा लिखना नहीं है ना, तो मैं ऐसे यहाँ पर छोटा सा बॉक्स बना दूंगा। कम ऑन, राइट, मैं ऐसे भी 90 डिग्रीज को दिखा सकता हूँ, दोनों सेम ही है, ठीक है, उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। फिर ऑफ कोर्स आफ्टर दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल, ओके, जो 90 से बड़ा है बट 180 से छोटा है, मोर देन 90 लेस देन 180, राइट। देन इज स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट मतलब जो स्ट्रेट लाइन बनाता है, ओके, तो वो 180 डिग्रीज है। एंड देन देयर इज रिफ्लेक्स एंगल, जो 180 से बड़ा है, 180 मोर देन 180 डिग्रीज, लेस देन 360 डिग्रीज, 360 डिग्री से छोटा है। एंड फाइनली फुल एंगल, फुल मतलब पूरा सर्कल मार के वापस वहीं पर आना, ओके, फुल एंगल 360 डिग्रीज, ओके, दैट इज फुल एंगल। नाउ यहाँ पर कुछ लिखा गया है, ओके, सो जीरो एंगल इज फॉर 0 डिग्रीज, ऑफ कोर्स ये तो हमें पता है, ठीक है, जीरो एंगल अगर कोई बोलेगा मतलब 0 डिग्रीज है, राइट। इफ एंगल इज मोर देन 360 डिग्री, अगर एंगल 360 डिग्री से बड़ा है, ओके, तो पूरा सर्कल घूम लिया और फिर एंगल ऊपर आया, ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू हाउ इट वुड बी। सो यहाँ पर मैंने ऐसे यहाँ से स्टार्ट किया एंगल, फिर इधर आया, फिर इधर आया, पूरा सर्कल हो गया, एंड फिर एंगल और ऊपर गया, ओके, सो दैट वुड बी मोर देन 360 डिग्रीज। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए जो 360 डिग्रीज है उसमें से हम लोग निकाल देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, वी विल माइनस 360 डिग्रीज, ओके। तब तक करते जाएंगे जब तक एंगल 360 से कम ना हो, और जब when the angle is less than 360 we will take it as the value of the angle, वो हम लोग एंगल की वैल्यू मान के चलेंगे, ओके। जस्ट टेक 1 मिनट एंड थिंक, भैया ने क्या बोला, ओके, 360 से अगर बड़ा है तो वो वापस इधर आ जाएगा, फिर और वापस खुलने लगेगा, ओके। तो हम लोग उसको, उसके एंगल को मेजर करने के लिए क्या करेंगे, 360 माइनस करेंगे, राइट, subtract, yes, subtract या minus. So I want you to think. Now let us look at the parts of an angle. Angle के क्या क्या parts होते हैं, ठीक है, एंगल में 3-4 parts होते हैं। So first is arm, ये जो ऐसा है और ऐसा है उसको arm बोलते हैं, उसको बोलते हैं arms of an angle। Two straight sides, जो दो साइड होती है जिनसे एंगल बनता है उसको बोलते हैं arm of an angle, okay. Then comes the vertex, वो जो कोना होता है जहां पर ये दोनों साइड मिलती है, राइट, द कॉर्नर पॉइंट, जो कोई बोल रहा था भैया कॉर्नर, भैया कोना, राइट, दैट इज द वर्टेक्स, उसको बोलते हैं वर्टेक्स। और ये जो बीच में जगह है, राइट, कितना टर्न हो रहा है, वो दोनों के बीच में कितना टर्न है, बहुत बड़ा टर्न है, बहुत छोटा टर्न है, वो कितना बड़ा है या कितनी जगह है, बहुत ज्यादा जगह है, छोटी जगह है, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल, दैट इज कॉल्ड एंगल। वो कितना टर्न हो रहा है, ठीक है, that is called angle. So this is the parts of an angle. Now please ask this here. So now we will move on and look at the exterior and interior points of an angle, ठीक है। इसका मतलब क्या है, exterior मतलब जो बाहर है और interior मतलब जो अंदर है, okay, one second, let me just fix this, yes, better, all right। So I want you to take a look at this image, ये image देखो, and you can see that angle B, point B, point A, point X, ये जो points है ये angle के अंदर है, okay, so we can say they are interior points, interior मतलब angle के अंदर, interior points, okay। and ये जो D, M ये सब बाहर के एरिया में है ना, ये D, M, N, P, S, N, T, पी आर क्यू तो एंगल के पार्ट है, हेलो, वो तो एंगल बना रहे, पी क्यू आर जो है वो एंगल बना रहे, ये जो पॉइंट है जो बाहर है, डी, एम, एन, एस, टी, ये जो 5 पॉइंट है बाहर है, दे आर कॉल्ड एक्सटीरियर पॉइंट्स। एक्सटीरियर मतलब बाहर के, एक्सटीरियर पॉइंट्स। यस बोलो भैया, भैया तुमने ये 6 में भी सिखाए थे? 6th में हम लोग ने सर्कल का किया था, 6th में हम लोग ने सर्कल के इंटीरियर, सर्कल के एक्सटीरियर एंड ऑन द सर्कल पॉइंट्स पढ़े थे, ओके। नहीं भैया, तुमने 6 में सब सिखाए थे हमको, ये रिवीजन चल रहा है। ओ ओके, क्यों भाई, मेरे को भी हुआ ना 6 का लगा था।
सो एंगल्स हमने 6th में की, ऑफ कोर्स उसका तो रिवीजन चल ही रहा है, बट ये जो इंटीरियर एक्सटीरियर है, आई थॉट वी डिड फॉर सर्कल, हमने सर्कल का किया था. बट एनीवे, even if it's revision, it's good because we will need it in the coming classes, right? आने वाले classes में हमें जरूरत पड़ेगी revision की. So might as well revise everything right now. So let's look at it again. Last time, point B, point A, point X, ये जो अंदर है उसको बोलते हैं इंटीरियर. इन मतलब इनसाइड है ना, इन मतलब इनसाइड, और फिर टीरियर. ओके, एंड दीज ये P आर्म है और R नहीं, आर्म PQ है, PQ इज द आर्म एंड QR इज द आर्म. ये जो PQ है एंड QR है वो आर्म है. और वर्टेक्स Q है ना भैया? यस, वर्टेक्स Q है. वेरी गुड, वर्टेक्स इज Q और आर्म क्या है? PQ एंड QR. दो आर्म है. भैया MDNST वो क्या है? वो एक्सटीरियर पॉइंट है. वो पॉइंट है, वो बस ऐसे ही पॉइंट बनाए है. एंड वो कहाँ पर है? वेयर आर दे आर आउटसाइड, है ना, एंगल के बाहर है, तो उसको बोलेंगे एक्सटीरियर. आउटसाइड द एंगल. yes, they are outside the angle, so they are called exterior points. Okay, take a look. You know what I'm going to do? I'm going to pause for आगे बढ़ते हैं. Right, so the next is interior and exterior angle. राइट, सो इंटीरियर मतलब जो इनसाइड पॉइंट है, एक्सटीरियर मतलब जो आउटसाइड पॉइंट था. राइट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल. मतलब जो अंदर का एंगल है, इसका मतलब वो छोटा वाला, एंड जो बाहर का एंगल है, इसका मतलब बड़ा वाला, उसको बोलते हैं इंटीरियर को. एंगल 1 जो है, यहाँ पर जो 1 लिखा है, दैट इज एंगल 1. इट इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल. इनसाइड है ना, अंदर लग रहा है. एंड एंगल 2, exterior angle. Okay, can you see this? And of course all points in interior angle are called interior points. जो अंदर के सारे पॉइंट्स है, ये जो इंटीरियर एंगल में आते हैं उसको बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट्स. एंड जो बाहर पे पॉइंट्स मिलेंगे उसको बोलेंगे एक्सटीरियर पॉइंट्स. यू कैन क्लियरली सी इंटीरियर मतलब अंदर वाला. सो एंगल भी 2 बन रहा है. राइट, एक एंगल ये वाला बन रहा है. भैया थोड़ा जोर से बोलो, आवाज नहीं आ एक रही. ये वाला एंगल है, ऑलराइट, और दूसरा ये वाला एंगल है. ये 2 एंगल्स बन रहे हैं. देयर आर 2 एंगल्स. एक अंदर बन रहा है, एक बाहर बन रहा है. तो अंदर वाले का नाम इंटीरियर, बाहर वाले का नाम एक्सटीरियर. ओके, मूविंग ऑन. राइट, no, let's not do this one. Okay, and well, enough for today. आज के लिए इतना काफी है. Okay, I just want you to start writing, and then we will be done for the class, and then we will continue in the next class. All right.